Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to know about how to write the यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम. यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हमें पेपर कैसा लिखना है इसके बारे में अभी हम जानेंगे. ओके, पेपर लिखने का तरीका कैसे रखना है, हमें पेपर लिखने का जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो पेपर हमें कैसे प्रेजेंट करना है, और पेपर में जो लाइंस वगैरह रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके नीचे अंडरलाइन करना, वो सब हम इसमें जानेंगे. ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले कौन सा भी यूनिवर्सिटी पेपर हो या फिर एनी एग्ज़ाम यू डू, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट. ओके, अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हम इजीली पास कर सकते. ओके, सो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, एक शेड्यूल या फिर एक सीक्वेंस बना लेनी है कि कौन से क्वेश्चन के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए. ओके, सबसे पहले देखो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, बीएससी नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का रहता है. ओके, एमसीक्यू के लिए हमें 30 मिनट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं. ओके, सो देखो फॉर द एमसीक्यू हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 60 मिनट्स. ओके, सॉरी 30 मिनट्स फॉर एमसीक्यू. ओके, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है हमारा, जो 10 मार्क्स के लिए आता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें 30 या फिर उससे कम या फिर 25 मिनट्स. ओके, 25 या 30 मिनट्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें रखने हैं. एंड जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एनी थ्री या एनी 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हमें 10 to 5 मिनट्स, 7 to 10 मिनट्स. ओके, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके हमें टाइम मैनेज करना है. अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो आपका पेपर के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, मतलब स्किप नहीं होंगे. अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 25 to 30 मिनट्स लगाया है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपके लिए टाइम बचेगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन में आप ज़्यादा क्वेश्चन परफेक्टली लिख पाओगे. ओके, देन हमारा सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, सेकंड है मार्जिन स्पेस. अगर हमारे देखो ये हमारा आंसर शीट है. आंसर शीट में जो मार्जिन रहती है, यहाँ पे ऐसी लाइंस खींचनी है हमें. ओके, 2 लाइंस खींचो साइमल्टेनियसली, 2 लाइंस खींचो एंड यहाँ से लिखना स्टार्ट करो. ओके, अगर आपका क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो आपको सबसे पहले इंट्रो से स्टार्ट करना होगा. ओके, तो यहाँ से अब ऐसे मार्जिन के लिए हम लाइन खींचेंगे. ओके, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन से हमें स्टार्ट करना है, इंट्रो लिखना है यहाँ तक, एंड देन यहाँ से स्ट्रक्चर लिखना है. ओके, उसका स्ट्रक्चर और डायग्राम निकालनी है. जितने एनाटॉमी में आप डायग्राम निकालोगे उतना आपका पेपर प्रेजेंटेशन क्या होगा, अच्छा होगा. ओके, जैसे साइकोसोशियो में क्या है, फ्लो चार्ट हमें बनाने पड़ते हैं. अगर कोई टाइप्स पूछा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें एक टाइप्स लिखने, मतलब अगर टाइप्स है, ओके, टाइप्स ऑफ लर्निंग, ऐसा पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा चार्ट बनाना है, उसके टाइप्स लिखने. ओके, ये फर्स्ट टाइप एंड ये सेकंड टाइप, यहाँ पे उनके बारे में पॉइंट्स लिखना है. एंड यही सेकंड पेज पे क्या करना है, डिटेलली एक्सप्लेन करना है. ओके, तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या होगा, लेंदी हो जाएगा, आंसर की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएंगी. तो ये पॉइंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आंसर की लेंथ क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट इज डोंट क्रॉस मोड. ओके, अगर हमारा आंसर कहीं पे चूका है, रॉन्ग हो गया है, तो हमें ज़्यादा क्रॉस नहीं करने, या फिर ज़्यादा ऐसा पूरा ऐसा दिखाना नहीं है एग्जामिनर को कि हमारा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हो चुके हैं, तो वो एकदम से नज़र आ जाता है आप ज़्यादा क्रॉस करोगे आंसर को. तो देखो, अगर आपने यहाँ पे आंसर लिखा है, ये चूक गया, तो आप ऐसे पेन से नहीं करना है, एक लाइन खींच लो, बस हो गया. एग्जामिनर को समझ आएगा कि ये रॉन्ग हो गया, बच्चे ने यहाँ पे लिखा है. ओके, सो ज़्यादा ऐसा पेन से ज़्यादा ड्रॉ करते नहीं बैठना है. ओके, ये हमें स्किप करना है. एंड देन फोर्थ पॉइंट इज डोंट स्किप द क्वेश्चन. अगर आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आंसर लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे आंसर के लिए स्पेस छोड़ देंगे, एंड सेकंड पेज पे क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख के यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे, फर्स्ट पेज जो है ब्लैंक छोड़ देंगे. तो ये हमें नहीं करना है. इसकी वजह से क्या करता है, बैड इंप्रेशन पड़ता है, एंड हमारा जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है वो
उसका इम्पैक्ट एग्जामिनर पे बहुत बैड पड़ेगा। ओके, तो इसकी वजह से आपके मार्क्स बहुत डिक्रीज हो जाएंगे। अगर आप सीक्वेंस से क्वेश्चन लिखोगे, पेपर के क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे, अगर आंसर शीट के पेजेस जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक, जहाँ तक आप पेपर लिखोगे 30 पेजेस तक, 35 पेजेस तक, जितने पेजेस तक आप क्वेश्चन पेपर लिखो, आंसर शीट लिखोगे, उतने पेजेस तक आपको एक भी पेज स्किप नहीं करना है। सभी पेजेस भरे हुए चाहिए। ओके, अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे लिखा है तो क्वेश्चन फर्स्ट ही आप कंप्लीट करो। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट करके सेकंड पेज पे भी आपको क्वेश्चन फर्स्ट लिखना है। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट अगर आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आपको अगर पेजेस जितने लगेंगे उतने पेजेस आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट के लिए अगर आपके 10 पेजेस लग रहे हैं तो 10 पेजेस तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट ही कंटिन्यू करना है। ओके, उसके बाद में अगर आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में आपको क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करके क्वेश्चन सेकंड के बारे में लिखना है। आपको बीच बीच में नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट है और उसमें आप क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ का क्वेश्चन लिख रहे हो, उसमें आंसर लिख रहे हो, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। आंसर शीट देखने के बाद में एग्जामिनर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये सब बातें आपको स्किप करनी है। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपके एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपके 10 से 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। देखो, पेपर प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। हमारे एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो हम टिक करेंगे या फिर सर्कल्स करेंगे। इस यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन देखा जाता है, डायग्राम्स देखे जाते हैं। आप डायग्राम्स कैसे भी निकालो, लेकिन डायग्राम को लेबल अच्छे से करो। डायग्राम को अगर लेबल अच्छे से करोगे तो आपके मार्क्स डायग्राम से इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, जैसे एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपको डायग्राम आती है या नहीं, एग्जामिनर ये देखता है कि आपको डायग्राम की लेबलिंग आती है या नहीं, कौन से डायग्राम में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसके नाम आपको पता है या नहीं, ये एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आपको मोस्टली उसके लेबल करने ही करने हैं डायग्राम के। ओके, और डायग्राम नीट निकालो, अच्छे से निकालो कि जिसके वजह से आपके पेपर प्रेजेंटेशन में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और एग्जामिनर आपको 7 मार्क्स देने से बजाय 9 मार्क्स देगा। ओके, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आराम से 8 मार्क्स मिल ही जाएंगे। एंड 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन एनाटॉमी में ओनली स्ट्रक्चर पे पूछते हैं, डॉर्डर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, डॉर्डर स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, तो वो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से निकालना है और उसके लेबल अच्छे से करने हैं, उसके वो मार्क्स आते हैं। ओके, बहुत इजी एग्ज़ाम रहता है, बस आपको लिखने पर और पेपर प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। ऐसे आप अगर पेपर प्रेजेंटेशन करोगे तो आप पास ही हो जाओगे एंड अच्छे मार्क्स से पास होंगे। पास होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो मी। थैंक यू।